हेलो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया क्या है और लेटेस्ट जानेंगे कि अभी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और आप कैसे करवाएं, बिना एडवोकेट के कैसे कर सकते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसे कैंसिल कैसे करवाएं और दाखिल खारिज को रुकवाएं कैसे, किन कंडीशंस में दाखिल खारिज कैंसिल होता है, तो सारी चीज़ें आप जानेंगे। और देखिए बाकायदा मैंने PDF, ठीक है, सेक्शन 34, 35 हो गया और ये जो कैंसिल आदेश हैं वो हो गए आपके। ठीक है, सारा कुछ मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो सारा कुछ आपको समझेंगे, आप समझेंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं या कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वो फर्जी है कि सही है, 143, 80 डबल रजिस्ट्री से विक्रय तो नहीं है, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, दाखिल खारिज आपको थोड़ा मैं बता दूं, दाखिल खारिज या अंतरण या नामांतरण, ठीक है, या मान लीजिए इंग्लिश में म्यूटेशन, ठीक है, तो कई नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं अमल दरामद कहते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या है, देखिए ये प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले तो आपकी होती है रजिस्ट्री। ठीक है, मान लीजिए रजिस्ट्री में मान लीजिए डीड, सेल डीड, ठीक है, दान या मान लीजिए वसीयत। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो उसकी सेकंड प्रक्रिया क्या होगी, सेकंड प्रक्रिया होगी उसकी म्यूटेशन, दाखिल खारिज। अब देखिए साथियों, दाखिल खारिज इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं होगा। आपने भले रजिस्ट्री करवा ली, ये प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है ना, ये एक्स प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, ठीक है, ए ने बेची थी तो अभी भी ए का नाम शो होगा, और दाखिल खारिज आपने नहीं कराया तो ए का नाम दाखिल खारिज में चढ़ा रहेगा। एक फिर से दोबारा इस रजिस्ट्री इस डीड को फिर दूसरे को बेच सकता है। तो दाखिल खारिज मैंडेटरी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाता है नाम सरकारी रिकॉर्ड में कि भाई ए का नाम काट के जिसने बी ने खरीदा है बी का नाम किया जाए। तो आप समझ गए दाखिल खारिज क्या। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे ही डीड है, मान लीजिए रजिस्टर आपने कोई जमीन खरीदी है, दान में मिली है, वसीयत में मिली है, तो इनका दाखिल खारिज अनिवार्य है। अब वसीयत हो, दान हो या रजिस्ट्री हो, कैसे दाखिल खारिज कराएंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं आपको कानून बता दूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कानून से बेहतर होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए लोग नहीं सीख पाते हैं कानून का, नहीं सीख पाए, कानून की भाषा जो है काफ़ी जटिल होती है। ठीक है ना, अब मैं आपको सीधा बता दूं क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे पहले आप पढ़ भी लीजिए। अंतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य धारा 33 की उपधारा में 3 में निर्दिष्ट अंतरण से भिन्न, ठीक है, भिन्न अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार वैध रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है। स्पष्टीकरण, इस धारा प्रयोजनात् अंतरण के अंतर्गत कोई भी पारिवारिक बंदोबस्त भी है, राज्य सरकार अध्याय के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में अंतरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है, और ऐसे किसी भी प्रविष्टि संबंधित देय शुल्क भुगतान व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, उसकी पक्ष में प्रविष्टि की जानी है। अब देखिए कानून थोड़ा काफ़ी जटिल हो गया, ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आप कैसे देंगे। ठीक है, 34 में देखिए, 34 में रिपोर्ट लगती है और 35 में होता है आदेश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई करवाई रजिस्ट्री, आपने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री कराने के बाद साथियों अब ऑटोमेटिक जो है तहसील में ऑटोमेटिक तारीख लगती है। ठीक है, कहाँ लगती है, तहसील में। तारीख जो लगेगी वो 35 डेज टू 40 डेज तक लगती है। जहाँ ज़्यादा लापरवाही होते हैं वहाँ पर 45 डेज भी हो जाते हैं। ठीक है, इतने डेट के बाद तारीख ऑटोमेटिक पड़ेगी, रेवेन्यू के यहाँ जानकारी दी जाएगी, तारीख पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी कुछ कि क्रेता बनाम विक्रेता, क्रेता का नाम होगा बनाम विक्रेता। ठीक है, अब ऑटोमेटिक तारीख पड़ेगी, उसमें आपको देना होगा एविडेंस। ठीक है, सबसे पहले देखिए डायरेक्ट एविडेंस नहीं, सबसे पहले मान लीजिए तारीख लग गई, जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को कराया और मान लीजिए 30 तारीख को जो है वो आपकी तारीख लग गई। ठीक है, या मान लीजिए हो सकता है अगले माह की 5 तारीख लग जाए, तो वहाँ पे सबको नोटिस जाएगा, क्रेता विक्रेता दोनों को नोटिस जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन वगैरह हो तो आ जाइए, इन्होंने दाखिल खारिज चाहा आपकी ज़मीन का। मान लीजिए क्रेता या विक्रेता ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो उसमें साथियों क्या होगा कि क्रेता जो है उस तारीख पे जाए और जो रजिस्ट्री इन्होंने करवाई है वो रजिस्ट्री तहसीलदार को दे कि महोदय ये रजिस्ट्री है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन आदेश हो जाएगा। ठीक है ना।